Hello everyone. In this video, I am going to explain another interesting feature of Microsoft Word, that is macro. So first we should know what the term macro means. So let's start. So in Word, you can automate frequently used tasks by creating and running macros. जो भी टास्क आप फ्रिक्वेंटली परफॉर्म कर रहे हो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्रो को क्रिएट कर कर, और जब भी आपको उसकी नीड हो आप उसको रन कर सकते हो. सो मैक्रो होता क्या है? अ मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ commands and instructions that group together as a single command to accomplish a task automatically. मैक्रो में आपकी कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस की सीरीज होती है. मीन्स जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का यूज करोगे, आप बहुत सारी कमांड्स का यूज करोगे, तो वो एक अंडर वन यूनिट रिकॉर्ड हो जाती है. तो नेक्स्ट टाइम आपको सारे स्टेप्स परफॉर्म करने की नीड नहीं होती उस टास्क के लिए. आप सिंपली अपनी मैक्रो को रन कर कर वो टास्क एकम्प्लिश करा सकते हो. वो टास्क आपका ऑटोमेटिकली एकम्प्लिश हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि मैक्रो को कैसे क्रिएट करते हैं. सो मैं यहाँ पर जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स के डेटा की नीड होती है, बार बार बहुत जगह पर नीड होती है, तो हम एक मैक्रो क्रिएट कर लेंगे उसके लिए. तो नेक्स्ट टाइम हमें उस डेटा को टाइप करने की नीड नहीं होगी, सिंपली हम अपनी मैक्रो रन करेंगे और हमें वो सारा डेटा मिल जाएगा. तो मैं क्लिक कर रही हूँ व्यू टैब पर. देन इन मैक्रोज ग्रुप यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ मैक्रोज. क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो. ठीक है. सो यहाँ मैक्रो का नेम आप कोई भी दे सकते हो. यहाँ मैक्रो 1 आ रहा है तो आप इसको अपनी अकॉर्डिंग भी कोई नेम ले सकते हो. असाइन मैक्रो टू बटन एंड कीबोर्ड. तो बटन से भी अपनी मैक्रो को रन कर सकते हो एंड कीबोर्ड शॉर्टकट से भी. पहले मैं बटन का यूज करके बताती हूँ आपको. क्लिक ऑन बटन. यू विल गेट द डायलॉग बॉक्स विद द नेम वर्ड ऑप्शंस. ठीक है. यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये आपने मैक्रो 1 ही नेम रखा था उसका. क्लिक ऑन ऐड. तो ये अब आपका क्विक एक्सेस टूल बार पर ये अब आपकी मैक्रो ऐड हो जाएगी. क्लिक ऑन ओके. तो आप देखोगे आपकी मैक्रो ऐड हो गई है. सो द मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बिकॉज आप देखो कर्सर के नीचे वो कैसेट आ रही है. दैट मीन्स आपकी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. तो अब आप कैसे करोगे? मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है. इंसर्ट में मैं टेबल पर जाकर एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ. मैं इसमें ले लेती हूँ 2 कॉलम्स एंड 4 रोज ले लेती हूँ. क्लिक ऑन ओके. ठीक है. यहाँ आ गया. मैं ले लेती हूँ सिंपली रोल नंबर एंड नेम. ओके. देन रोल नंबर ले लिया मैंने 1, नेम ले लिया जैसे अनिका, सेकंड मैंने ले लिया सौम्या, थर्ड मैंने ले लिया नमन. इस टाइप से. तो अब मैं यहाँ पर ये मेरी मैक्रो रिकॉर्ड हो गई है. स्टॉप कर दो तो ये आपकी मैक्रो कंप्लीट हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी. अब देखो अब आपका वो रिकॉर्डिंग वाला साइन नहीं आ रहा. तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ये डेटा चाहिए होगा, मुझे इसको टाइप करने की नीड नहीं होगी. मैं सिंपली देखो न्यू डॉक्यूमेंट में लेकर दिखाती हूँ आपको. अगर मुझे वो डेटा चाहिए तो मैं यहाँ जो मेरा क्विक एक्सेस टूल बार पर मैक्रो आ गया था, इसको मैं सिंपली क्लिक करूँगी, मेरी मैक्रो रन हो जाएगी. इस तरीके से भी आप कर सकते हो. अदरवाइज आप व्यू टैब में जाकर मैक्रोज में ये व्यू मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप रन पे क्लिक करोगे तब भी आपका रन हो जाएगा. ठीक है. तो आप क्विक एक्सेस टूल बार का भी यूज करके कर सकते हो और व्यू मैक्रो से भी कर सकते हो. तो ये मेरा हो गया एक एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ. इसमें मैं आपको क्या लेकर दिखा रही हूँ, इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ. इसमें मैं ले रही हूँ एक शेप. ठीक है. उसमें मैं कुछ फॉर्मेटिंग करूंगी और उसको रिकॉर्ड करेंगे. इस बार मैं ले लेती हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट. तो क्लिक ऑन कीबोर्ड. तो ये आपसे शॉर्टकट पूछेगा. शॉर्टकट कोई भी प्रीडिफाइंड नहीं होना चाहिए, लाइक Ctrl+C Ctrl+V इस टाइप के शॉर्टकट नहीं लेना, कॉज ये आपके पहले ही कॉपी और पेस्ट को असाइन है. ठीक है. तो मैं ले लेती हूँ Ctrl+Shift+Z कर देती हूँ. क्लिक ऑन असाइन. ये मेरा असाइन हो गया है शॉर्टकट. तो मैं आपको सिंपली एक लेकर दिखा देती हूँ शेप. जैसे मैंने यहाँ ओवल शेप ले ली, इसमें थोड़ी बहुत मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगी. जैसे मैंने इसमें एक स्टार भी ले लेती हूँ साथ में. इसमें कलर अप्लाई कर दिया, इसमें भी कलर अप्लाई कर दिया, इसमें आउटलाइन ले ली, इसमें वेट दे दिया थोड़ा सा. या इसमें मैं कुछ डेटा भी एंटर करके दिखा देती हूँ.
ठीक है, तो ये मेरी रिकॉर्ड होने लगी है मैक्रो, अब इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये सब चाहिए तो मुझे इसको फिर से क्रिएट करने की नीड नहीं है, मैं सिंपली अपना कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं सिंपली मैक्रो को रन कर सकती हूँ। तो मैंने शॉर्टकट इसको दिया था Ctrl+Shift+Z, Ctrl+Shift+Z, तो ये मेरा आ गया। तो इस तरीके से ये मैक्रो क्या होता है, जो भी आपके टास्क हो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप सिंपली रन करोगे अपनी मैक्रो तो वो आपके टास्क एकम्प्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स लेके दिखाए, एक टेबल का क्रिएट किया था, एक मैंने शेप्स का। आप सिंपली कोई डेटा भी नॉर्मली एंटर कर सकते हो और उसको आप मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैक्रो हम सिंपली यूज करते हैं जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम उसे सारे स्टेप्स को फॉलो करने की नीड नहीं होती, हम सिंपली अपनी मैक्रो रन कर देते हैं। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक and don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed till now. Thank you.